गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 7 की मैथ प्रश्नावली 13.2 पुरानी बुक से और जो नई बुक है 11.2 है वो, तो आज इसको आपको सॉल्व कराएंगे जो कक्षा 7 की है NCERT मैथ। तो इसमें पहला क्या लिखा है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सरल करना है और घातांकीय रूप में हमें लिखना है। और इसका नियम क्या होता है, देखो ये जो जहाँ गुणा होता है, जिसके बीच में गुणा होता है उसके बीच में प्लस का निशान लगता है, और जिससे जहाँ ये भाग होता है इसके बीच में माइनस का निशान लगता है। अब कैसे, देखो थोड़ा सा रफ में आपको बताते हैं। देखिए जैसे इसमें ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए 2 की घात 5 है, फिर गुणे 2 की घात 3 है। अब देखिए इसके बीच में गुणा का निशान है ना, ये गुणे का निशान है। तो जैसे ये दो इधर आधार दो, इधर दो भी, इधर दोनों साइड दो क्या है, आधार जो है 2 ही है, तो इस पर 2 लिख लेंगे। अब घात क्या है 5, इधर 5 लगा देंगे, और यहाँ ये प्लस का निशान है तो प्लस का निशान है, तो गुणे का सॉरी ये गुणे का निशान है, गुणे का निशान जो रहेगा तो प्लस का निशान लगेगा। और उसके बाद ये क्या है, फिर अगले टू में कितने हैं, 3 घात है तो इसको 3 लिख देंगे। अभी इसमें क्या करेंगे 2, और ये 5 3 8, 2 की घात 8, इसका आंसर इस तरह आ जाएगा। अब मान लीजिए इसे गुणा रहेगा, भाग रहेगा, तो जैसे 5 की घात 3 भागे जैसे 5 की घात 2 है। हाँ, अब यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, दोनों साइड आधार क्या है 5, 5 लिख लेंगे। ये घात 3 है तो घात 3 लिख देंगे, और जो भाग है तो यहाँ माइनस लगता है, ये माइनस लगा के यहाँ करेंगे, इसको 2 लिख देंगे। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो 5 की घात 3 में से 2 गए 1, 5 की घात 1, एक घात लिखी नहीं जाती है, आंसर इसका 5 रहेगा। इसी तरीके के सवाल हैं ये सब। अब आपको बताते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, इसको हल करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए ये आ गया, ये पहला क्वेश्चन ये आ गया। ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या है 3 की घात 2। अब देखो 3 3 3 तीनों जगह आधार समान है तो एक उसमें से लिख लिया जाता है। आधार तीनों साइड क्या है, तीनों जगह क्या है 3 3 है। अब उसमें क्या, उसके बाद क्या है, पहले में 3 में कितनी घात, 2 घात, यहाँ 2 लिख देंगे, गुणा का निशान यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर ये 4 है 4 लिख देंगे, फिर गुणा का निशान है प्लस लगा देंगे, फिर घात 8 है तो 8 लिख देंगे, फिर अब 3 लिख लेंगे और इसको सब जोड़ देंगे। ये 2 4 6 और 8 14, इसकी मतलब 3 की घात 14, इसका आंसर ये हो गया। ये 3 की घात 14 इसका आंसर हो गया। अब देखो दूसरा, अब दूसरा क्या कह रहा है, देखो 6 इधर है 6 इधर है, दोनों साइड 6 6 हैं, तब 6 कर क्या करेंगे, लिख लेंगे जगह। अब उसके बाद इधर घात 15 है तो घात 15 लगा देंगे। अब भाग का निशान है, भाग का निशान है क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या है 10, अगले 6 की घात कितना है 10, इसमें क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे। अब 6 की घात, ये 15 में से 10 कितना बचेगा 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 की घात 5, ये आंसर हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, देखो दोनों साइड ए है ना, ए इधर भी है ए इधर, तो एक ए लिख लेंगे। अब ए की घात 3 है, 3 या गुणक निशान है तो प्लस लगा देंगे। अब इसमें लगी है 2 घात, इसमें हो गया, अब इसको प्लस लग गया। अब ए की घात, ये दोनों जोड़ देंगे, 3 2 5, ए की घात 5, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्या है, अब अगला ये यक्स की घात 7 की घात यक्स गुणे 7 की घात 2। अब देखो दोनों साइड 7 7 7 7 है ना, एक साथ लिख लेंगे, एक साथ लिख लिए। उसके बाद इसमें यक्स घात है तो यस लिख दिए, हाँ, और उसके बाद इसमें गुणा का निशान है तो प्लस लिख देंगे, इसमें घात 2 लगी है तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 7 की घात यक्स प्लस 2, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है, अब अगला इसमें अगला 5वां नंबर, अब 5वां नंबर ये है। अब इसमें क्या कह रहा है, 5वां नंबर इसमें 5 की घात 3, इसमें पहले इसके दोनों गुणा कर देंगे, ये 5 लिख लेंगे, पहले इसको हल कर देंगे, तो 2 तिहाई कितना हो गया, ये 2 तिहाई 6 हो गया, ये 2 तिहाई 6 हो गया, और ये भागे 5 की घात 3 लगा देंगे। अब फिर उसके बाद अब देखो भाग आ गया, दोनों साइड 5 इधर भी है तो एक 5 यहाँ लिख लेंगे। अब 6 है तो 6 इस घात में 6 लगा देंगे, भाग का निशान है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और इसमें 3 है 3 लिख देंगे। अब
5 फिर लिख लेंगे, इसमें से ये 6 में से 3 घट जाएगा, 3 बचेगा। इसका आंसर क्या हो गया, 5 की घात 3। ये हो गया। अब अगला ये है। अगला देखिए, एक साइड 2 है, एक साइड 5 है, तो इसमें तो एक चीज़ उतार नहीं सकते, तो क्या पहले क्या होगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा सीधे। ये 2 पंचे, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 घात इसमें भी है, 5 घात इसमें भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, घात 5 ही हो जाएगी। तो ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब अगला देखिए, इधर ए है, इधर बी है, ए और बी दोनों गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी। अब पूरे का घात कितना हो जाएगा, 4। पूरे घात 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये आ गया। इसमें देखिए ये 3 है और इसमें ये दोनों घातें हैं, तो इसकी अगर इस तरह घात जब होती है तो क्या होता है, इसका पहले गुणा हो जाता है, तो 4 तिहाई 12 हो गया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसका क्या है, अब अगला क्वेश्चन ये है इसका। अब इसमें क्या लगा, इसमें देखिए पहले हमको ब्रैकेट हल करना है, तो ब्रैकेट में दोनों साइड यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 इसको लिख लेंगे। अब यहाँ घाते 20 है, तो यहाँ 20 घाते लिख देंगे। अब भाग का निशान है, तो भाग है तो माइनस लगा देंगे। फिर 15 घात है तो 15 लिख देंगे। इसको फिर ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लेंगे, फिर गुणे 2 घात 3 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे, 2 घात कितना बचा, 20 में से 15 गए तो 5 बचेगा, 20 में से 15 गए तो 5 बचेगा। अब इसके बाद ये गुणा है, गुणा लिख लेंगे, ये 2 घात कितना है, 3 3 लगा देंगे। अब 2 इधर दोनों साइड आधार 2 आ गया। अब इधर फिर क्या करेंगे, 1 2 उतार लेंगे, इसकी घात 5 है तो 5 लिख देंगे, गुणा का निशान है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब इसको क्या होगा, 2 लिख दिए और 2 की घात 5 3 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है, अगला ये वाला है। अब देखिए दोनों साइड 8 है ना, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, दोनों साइड 8 है, तो एक 8 को हम लिख लेंगे। उसके बाद घाते टी है पहले 8 में, तो यहाँ टी लगा देंगे। फिर भाग है तो भाग का रहेगा तो माइनस लगता है, माइनस लगा देंगे, और दूसरे 8 में घात 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसमें पहला सवाल ये है, 2 घात 3 गुणे 3 घात 4 गुणे 4 बटे 3 की 3 गुणे 32। अब ये है। अब देखो इस सवाल किस तरह हल करना, ऐसे बहुत सरल ट्रिक से हल करना है इसको, ये ऐसे हल करना है। देखो यही सवाल है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन संख्या भाज्य है कौन अभाज्य है। हमें सभी संख्याओं क्या करना है, अभाज्य पहले बनाना है। तो इसमें देखो 2 घात 3 है, 2 घात 3 ऐसे लिख लेंगे, गुणे 3 की घात 4 है, 3 की घात 4 भी लिख लेंगे, क्योंकि ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। ये 4 है तो इसको क्या करेंगे, 2 गुणे 2 लिख देंगे, क्योंकि हमको अभाज्य बनाना है ना। अब इसको यहाँ, अब 3 तो अभाज्य हो गया, लेकिन अब 32 भाज्य संख्या है, तो इसको 32 के पहले गुणनखंड कर लेंगे, 32 का गुणनखंड कर लेंगे। अब ये 2 1 कम 2 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 9 2, तो कहते हैं 2 1 2 3 4 5, 5 बार 2 लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसको क्या करें, घातांक के रूप में इसको लिख लेंगे। अब इसको घात के रूप में व्यक्त कर लेंगे। देखो ये 2 की घात क्या हो गई, 3 हो गई, इसको लिख लिए, गुणे अब 3 की घात ये 4 हो गई, इसको लिख लिए, फिर गुणे 2 है ना, 2 की घात 2 लिख देंगे, ये 2 बार है। अब क्या करेंगे इसको, अब नीचे 1 3 है, 3 लिख देंगे, गुणे अब 2 1 2 3 4 5, अब 2 5 बार है ना, 2 की घात 5 लिख देंगे। अब देखेंगे इसमें, देखिए नीचे 2 है, ऊपर भी 2, नीचे 2 है, ऊपर भी 2 है, और नीचे भी 3 है, ऊपर भी 3 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इससे 2 की घात, अब 2 की घात जो है 5 नीचे है, ऊपर 2 घात 3 और 2 घात 2, यानी मतलब इससे ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि 2 2 2 3 2 5 हो जाएगा, ये कट गया। अब क्या बचा, अब इधर 1 घात 3 की घात 1 है, 3 की घात 4 है, तब 3 लिख लेंगे, इसकी घात 4 है लगा लेंगे,
और ये ऊपर जाता है तो ये क्या बन जाता है, भाग में बन जाता है। ऊपर जाता है भाग में बन जाता है। 3 की घात क्या करेंगे, 1, 3 की घात 1 है तो 1 लिख लेंगे इसमें। अब इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, 3 की घात 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले का आंसर आ गया, पहले की आंसर आ गया 3 की घात 3। अब दूसरा देखिए ऐसे रहेगा। देखिए दूसरा अब इसमें इसे इस ब्रैकेट को ऐसे बना लेंगे। ये 5 की घात 2, फिर इसके उड़ गए, देखिए क्या है 3 है। इसके क्या करेंगे, 5 की घात 2 तिहाई 6, 5 की घात 2 तिहाई 6, और उसके गुणे ये 5 की घात 4 ये वाली, फिर ब्रैकेट बंद, भागे 5 की घात 7, 5 की घात 7 इसको लिख लेंगे। अब दोनों साइड 5 5 हो गया, तो 5 5 हो गया तो 1 5 लिख लेंगे। अब इस पे 6 और ये प्लस यहाँ गुणा है तो उसके बाद 4, और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये भागे ये 5 की घात 7, और उसके बाद ये 5, अब 6 4 10 हो गया, और ये भागे 5 की घात 7। अब ये 5 दोनों साइड 5 है तो 5 लिख लिए, 10 घात 10 है। अब भागे, अब भाग है तो यहाँ माइनस से लग गया 7, तब क्या आ गया 5 की घात 3, 5 की घात 3। इसका आंसर क्या आएगा, 5 की घात 3। ये सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, एक 25 की घात 4 है, तो कहने के बाद हमको 25 4 बार लिखना है। 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25, फिर उसके बाद भागे 5 की घात 3, ये लिख लेना है। अब ये तो देखो हमको अभाज्य संख्या बनाना है, ये भाज्य संख्या है। अब इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 25। देखो 25 को जैसे काटेंगे, इसे देखिए ये 5 लेंगे, सॉरी 5 25 और 5 का नाम 5, तो ये क्या, इसके क्या आएगा 5 गुणे 5। इसकी जगह क्या लिख देंगे, 5 गुणे 5, फिर गुणे इसकी जगह लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे, इसकी जगह लिख देंगे 5 गुणे 5, इसकी भी जगह लिख देंगे 5 गुणे 5, ये भागे 5 की घात 3। अब देखो एक इससे पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 ही है। अब 5 एक लिख लेंगे। अब कैठी 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। अब 8 5 है तो घाते 8 लगा देंगे, और उसके बाद भागे ये 5 की घात 3। अब देखिए दोनों साइड क्या हो गया, दोनों साइड 5 5 आ गया, आधार 5 आ गया तो 5 लिख लेंगे। ये 8 है तो 8 लिख देंगे घात इसकी, यहाँ भाग है तो माइनस निशान लगा देंगे। ये 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब 5 की घात 8 में से 3 गए 5, ये 5 की घात 5 इसका ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड, देखिए कैसे करना है। इसमें ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, इसको सेम ऐसे उतार देंगे। 3 गुणे 7 गुणे 7 7 स्क्वायर मल्टी 11 घात 8, ये हो गई। नीचे है, अब इसमें देखो नीचे जो है ये भाज्य संख्या है, तो इसको भाज्य बनाने के क्या करेंगे, ये 21 का क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। ये 2 से नहीं 3 से कटेगा, ये 3 7 जा 21, ये 7 1 जा 7, ये हो गया। तो इसको क्या करेंगे, इसकी जगह पे यहाँ 3 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, मल्टी ये 11 घात 3 ये लिख दिए। अब उसके बाद देखिए अब नीचे भी सभी अभाज्य संख्या, नीचे भी अभाज्य संख्या है, ऊपर ही अभाज्य संख्या है। नीचे देखो ये 3 से 3 कट गया, ये देखो इसके बाद 7 ऊपर, नीचे 7, ये 7 इसकी घात 2 है, नीचे वाले 7 में घात 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसकी घात 1 लग जाएगी। गुणा फिर दोनों साइड नीचे ऊपर दोनों 11 लिख दिए। ये 8 है तो 8 लिख दिए, और नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होगा, भाग का निशान लग जाता है, भाग लगता है तो माइनस हो जाता है, ये हो गया। अब इसमें से घट जाएगा तो क्या बचा, केवल 7 बच जाएगा, 7 की घात 1 बच जाएगी,
7 की घात 1 बच जाएगी। और उसके बाद ये गुणे 11, इसी घात क्या हो जाएगी, 8 में से 5 में 3 बच जाए, 8 में से 3 गए 5 बच जाएगा। ये हो गई। और उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 × 11 घात 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये देखो, अगला आ गया 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या, ये 3 घात 7 है, ये 3 घात 7 ऐसे लिख देंगे। नीचे क्या है, नीचे इसमें 3 3 दोनों साइड है तो 3 एक 3 लिख लेंगे। इधर 4 है तो घात 4 लिख देंगे, मल्टी का निशान है तो प्लस बन जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे। फिर 3 घात 7 लग जाएगी। इसको दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 घात 7, 3 की घात 7 आ जाएगा। अब 3 घात 7 ऊपर, 3 घात 7 नीचे, कट जाएगा। क्या बच गया, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब अगला आ गया ये आ गया 6 नंबर। 6 नंबर इसमें क्या कह रहा है, 0 की घात 2, 0 की घात 2, इसमें 0 घात 3, 0 घात 4, 2 की घात, सॉरी बच्चों, 2 घात 0, 3 घात 0 और 4 की घात 0 इसमें लिखा। अब इसमें सिस्टम क्या होता है, किसी भी संख्या में घात अगर 0 लगी होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या में, जिसे मान लो 5 की घात 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाता है। इसमें क्या होगा, 2 घात 0 है, 1 हो गया इसका मान। ये 3 घात 0 है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। 4 घात 0 इसका मान भी 1 हो जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अब देखो इसमें भी घात सब में 0 है, इसमें घात 0 तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 की घात 0 इसका भी मान 1 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 0 भी इसका भी मान 1 हो जाएगा, गुणे 4 घात 0 तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। अब इसमें सबसे गुणा कर देंगे, इसका 1 1 कम 1 1 कम 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, इसमें का दूसरे का 8 आ गया। अब इसमें क्या करना है, देखो 3 की घात 0 है जिसका मान 1 हो गया, प्लस 2 की घात 0 है जिसका भी मान 1 हो गया, मल्टी 5 की घात 0 है जिसका भी मान 1 हो गया। अभी क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, मल्टी 1। अब इसका दोनों गुणा हो जाए, 2 1 कम 2, इसका ये आंसर हो गया। अगला ये है, इसमें क्या है, 2 की घात 8 है, 2 की घात 8 है तो क्या करेंगे, 2 को 8 बार लिखेंगे। 2 को क्या करेंगे, नहीं 2 तो अभाज्य संख्या है तो इसीलिए क्या करेंगे, इसकी 2 की घात 8 ऐसे लगा रहने देंगे, तो मल्टी 1 की घात 5 इसको लिख देंगे अपान। लेकिन ये देखो ये भाज्य संख्या है, अगर इसका 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, ये कितना है, इसका 2 आया। लेकिन पहले इसका हम क्या करेंगे, पहले 4 को 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4, इसको 3 बार लिख लिए क्योंकि घात 3 लगी है। यहाँ घात 3 लगी तो इसको लिख लिए 3 बार, मल्टी 1 की घात 3 लिख लिए। अब देखिए फिर अब क्या करेंगे, ये 2 की घात 8 मल्टी 1 की घात 5 इसको लिख लेंगे। अब देखिए 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2। फिर उसके बाद फिर ये इस वाले 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2, इस वाले 4 गुणनखंड 2 गुणे 2, और उसके बाद ये गुणे 1 की घात 3, ये आ गया। अब देखिए फिर से ऊपर, अब इधर कर देंगे। देखिए ऊपर क्या है, 2 की घात 8 है, मल्टी 1 की घात 5 है। अब नीचे देखो 1 2 3 4 5 6, 2 की घात कितना है, 6 गुणे 1 की घात कितना है, 3। अब देखिए ऊपर नीचे 2 2 हो गया। अब इस 2 को उतार लेंगे, दोनों ऊपर नीचे है तो अब इसको क्या करेंगे, 8 यहाँ लिख देंगे, नीचे 6 घात है, नीचे ऊपर जाता है भाग में जाता है तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना, ये हो गया। अब गुणे, अब देखिए ए लिख लेंगे, ए लिखने के बाद क्या करेंगे, नीचे ऊपर की घात 5 है, नीचे भी घात 3 है तो नीचे ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ये क्या लग जाएगा, माइनस निशान, ये 3 हो गया। अब 2 में से 8 जाएगा, अब 2 में से 8 गया, नहीं 8 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा, 2 की घात 2 मल्टी ए बचा, ये इसमें ए है, ये 5 है, 5 में से 3 गए 2 बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये वाला 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें a की घात 5 और मल्टी a की घात 8, ये ऊपर का है। ये a की घात 3 ये आ गया। और उसके बाद अब ये देखिए a की घात 5, यहाँ मल्टी का निशान लगा तो प्लस हो जाएगा 8, और नीचे a की घात 3 ये हो गया। अब आगे a की घात ये 8 5 कितना हो जाएगा 13, नीचे a की घात 3 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे दोनों a बचा, तो इसमें क्या हो जाए a की घात 13, और ये ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या लग जाएगा माइन, भाग हो जाता है, भाग होता है तो माइनस निशान लग जाएगा, तो 3, तो a की घात कितना बची 10, ये हो जाएगा आंसर। a की घात 10 जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया ये 11 नंबर क्वेश्चन। ये 4 की घात 5 4 की घात 5 इससे कट जाएगा ये। अब क्या बचा ये, अब देखिए ए नीचे भी है ऊपर भी है, ए ऊपर 8 है, इसकी घात नीचे 5 है, तो ये ऊपर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग का निशान, जब भाग करेगा तो माइनस बन जाएगा, तो -5 हो जाएगा। उसके बाद ये बी की मल्टी, उसके बाद बी के कितना है, बी की घात ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है ये ऊपर जाएगा तो कितना क्या बन जाएगा -2। अब क्या बचा a की घात 8 में से 5 में 3 बचेगा। अब b में 3 में से 2 गए 1, कुछ नहीं, ये आंसर हो जाएगा। देखिए आ गया 12 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 लिख लिए, इसकी घात कितना है 3, यहाँ प्लस का निशान वो मल्टी का निशान है तो बन जाएगा प्लस। अगर यहाँ क्या है 2, इसमें कोई घात नहीं थी, एक घात रहती है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, पूरे घात 2 लग जाएगी। अब क्या हो गया 2 घात, इसको दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो गया 3 1 4, 2 घात 4 हो गई। अभी क्या होगा 2 घात ऊपर लग जाएगी। अब यहाँ रहता है 2 आता तो क्या होता है इसका गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 घात 8, ये आंसर हो जाएगा ये वाला। तो आशा करते हैं बच्चों को आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट डे पड़ेगा।